गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट अगर इंग्लिश मीडियम में हैं तो वो अपने क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में ही करें। ठीक है, हिंदी मीडियम में ना करें। तो अब देखिए आप, इसने क्या बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में, ए व बी के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करो अगर ए बड़ा है बी से। तो देखो मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इफ ए ग्रेटर देन बी। तो इसमें होता क्या है, रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। देखो कैसे निकालते हैं हम। इसका क्या होता है, हमेशा ए के प्लस बी अपॉन में के प्लस में 1। देखो इसमें होता क्या है, कंडीशन क्या होती है, जब ए लेस देन बी हो। ठीक है, यानी कि छोटी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पहले आएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं बोल दूं 2 और 3 आपके सामने मान लो। ठीक है, इसके बीच का आपको रैशनल नंबर निकालना है। तो जो के होगा, के क्या होता है आपके सामने, ये समझ लो। के होता है आपके सामने जैसे 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन नंबर निकालना है, ये 2 और 3 के बीच में निकालना, तो क्या करेंगे, 2 इंटू में 1 प्लस में 3, के की वैल्यू 1 है, 1 प्लस में 1 क्या हो जाएगा, 2 और 3 5 अपॉन में 2। मान लो आपको सेकंड निकालनी है। ठीक है, अब ये बोलता क्या है, मान लो कि रैशनल नंबर निकालने आपको कितने, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू में 2 प्लस में 3, 2 प्लस में 1, 4 और 3 7/3। ठीक है, 2 इंटू में 3 प्लस में 3, 3 प्लस में 1। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 और 3 9 अपॉन में 4। 2 इंटू में 4 प्लस 3, 4 प्लस 1 क्या जाएगा, 8 और 3 11/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर एक और नंबर निकालते हैं तो 2 इंटू में 5 प्लस 3, 5 प्लस 1, तो क्या है आपके सामने 10 और 3 13 अपॉन में 6। तो क्या हो गया, ये रैशनल नंबर हो गए। ठीक है, समझ कि ना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को निकालना है। तो जो ये होता कंसेप्ट आपका, ये कंसेप्ट होता है, याद रखना आप। ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी करते हैं। अब हम जो आपका आंसर होगा, आंसर का जो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या है, फाइंड 2 और 3 बिटवीन, क्या निकालना हमें, 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमने निकाला है 2 और 3। ये आपका फर्स्ट रैशनल नंबर है, ये सेकंड रैशनल नंबर है, ये थर्ड है। अगर आप 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट बनेगा, 2 पुट करते हैं तो सेकंड बनेगा, 3 पुट करते हैं तो थर्ड बनेगा, 4 पुट करते हैं तो फोर्थ बनेगा। ठीक है, और 5th पुट करते हैं तो फिफ्थ बनेगा। तो आपके आंसर क्या हो गई है, 5/2 और 7/3। चलो चेक करते हैं आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5/2 और 7/3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इसने पूछा कि 4 और 5 यानी कि 4 और 5 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन है 21/8, सेकंड ऑप्शन 21/5, थर्ड ऑप्शन 221/25 एंड फोर्थ ऑप्शन आपके सामने 21/4। देखो करते कैसे हैं ये। अगर आपके सामने नीचे अगर 8 है तो के की वैल्यू आप 7 लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे, 7। तो करके देखो, 4 इंटू में 7 प्लस में 5 अपॉन में 7 प्लस में 1। अगर हम करते हैं तो 28 में 5 ऐड करो 33 अपॉन में 8। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर अगर 5 है तो आप के की वैल्यू क्या लेंगे, 4। ठीक है, 4 पुट करो, 4 इंटू में 4 प्लस में 5 अपॉन में 4 प्लस 1 या क्या, 16 प्लस में 5 21/5। इसका मतलब 21/5 होगा ना मैच। जितनी भी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, नीचे जितनी वैल्यू है, मान लो 8 है तो आप 7 लेंगे, अगर 7 है तो 6 लेंगे के की वैल्यू। यानी के की वैल्यू हमेशा जो आपके पास, ठीक है, नीचे जो वैल्यू है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उससे आप हमेशा एक कम लेंगे।
अब मान लो कि यहाँ पर आपके सामने के केवल 24 लेते हो तो क्या हो आपके पास 4 इंटू में 24 प्लस 1 अपॉन में 24 प्लस 1, ठीक है। तो 24 4 जा 96, 96 में 1 ऐड करोगे 101 अपॉन में 25, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 4 और 3 लेंगे हम, ठीक है। तो 4 इंटू में 3 प्लस में 5 12, 3 प्लस में 1 तो 12 और 5 17 अपॉन में 4, तो ये ऑप्शन भी नहीं है आपका, सिर्फ ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 8 और 9 के बीच 7वीं प्रीमियर संख्या कौन सी है, ज्ञात करो। चलो करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच इज द 7th रैशनल नंबर बिटवीन 7 एंड 8। तो हम क्या करेंगे, 7 इंटू में 7 प्लस में 8 अपॉन में 7 प्लस में 1, ठीक है। तो क्या गया 7 से 49, 49 प्लस में 8 अपॉन में 8, तो 57 अपॉन में 8, तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इसने पूछा था कि 7 और 8 के बीच में कौन सी रैशनल नंबर है, 7वीं कौन सी है, तो आपके पास जो 7वीं है वो 57 अपॉन में 8 है, ये आपका आंसर है। बहुत ईजी क्वेश्चन था जी स्टूडेंट्स। इसने 8 और 9 बोला है, मैंने 7 और 8 ले लिया, इसने 8 और 9 बोला था, तो मैं इसको 8 और 9 8 एंड 9 और लेके देखता हूँ, ठीक है। तो अगर 8 होती है यहाँ पर तो क्या होगा, 8 इंटू में 7 है ना, 7 प्लस में 9 अपॉन में 8 प्लस 7 प्लस में 1, तो 56 प्लस में 9 अपॉन में 8, तो 65 अपॉन में 8, तो आपके सामने 65/8 आ गया। अगर डियर स्टूडेंट से 7 और 8 के बारे में बात करता तो 57/8 आएगा, अगर 8 और 9 के बारे में बात करता तो 65 अपॉन में 8 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने 65/8 हम ये पहले कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स क्या स्टूडेंट क्वेश्चन, ए और बी के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो, अपरिमेय संख्या ज्ञात करो, ठीक है। ये होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ आपको, ठीक है। बहुत इजी है, वैसे मैंने कर रखा है ए और बी के बीच की परिमेय संख्या रूट ए भी होता है, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और इसका स्क्वायर रूट कर दो, आंसर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। पर मैं आपको कुछ और कंसेप्ट भी बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 एक साथ लिख लिए हैं। 5 6 7 मैंने तीनों क्वेश्चन एक साथ लिख रखे हैं। अगर ए और बी के बीच की बात करता है डी स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, रूट ए बी, ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर 2 और 3 के बारे में बात करता है डी स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ 2 इंटू में 3, आपका क्या आंसर आ गया, रूट 6 आ गया। क्या आ गया, रूट 6 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अगर 5 और 7 के बारे में बात करता तो क्या हुआ डी स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 5 इंटू 7, ठीक है, रूट 35 हो गया। अब बात चलो ठीक है, अब मैं डायरेक्ट निकाले तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया है। अब मान लो कि ऑप्शन में रूट 6 ना हो, ऑप्शन में रूट 35 ना हो, तब हम करेंगे क्या डियर स्टूडेंट्स, अब समझो, अब समझने की बात है इसके अंदर, ठीक है। अगर ये 2 और 3 के बीच में इरेशनल नंबर के बारे में बात करता है, क्या करता है, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल आई का मतलब है यहाँ पर इरेशनल नंबर। तो आप करेंगे क्या, 2 का स्क्वायर लो 4, 3 का स्क्वायर लो 9, ठीक है। यानी कि इनके बीच में जितनी भी संख्या है 4.1 से लेकर के 8.9 तक जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसे मैं लिखता हूं, जैसे आपके सामने 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8, ठीक है। ये तो क्या हो गया, पॉइंट में भी हो सकते हैं, जैसे 4.1 4.2 4.3, ठीक है ना। यानी कि 4.1 से ग्रेटर होने चाहिए सभी के सभी, ठीक है। और 8.9 तक जा सकते हैं हम इस तरीके से काउंट करते हुए, बहुत सारी। अगर पूछता ये कि 2 और 3 के बीच में ऐसी कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, हाउ मैनी इरेशनल नंबर बिटवीन 2 और 3, तो उसका आंसर होगा इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट, ठीक है। बहुत सारी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट काउंट। क्यों, देखो एक बात देखो, ये 4.1 है, इसको हम 4.123 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो कितने काउंट करोगे, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, बहुत सारी होते हैं उसमें, ठीक है। अब देखिए 5 और 7 के बारे में बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर लो 25, ये क्या जाएगा 49, तो इनके बीच में जितनी भी है 26 27 28, ठीक है,
29 चलती रहेंगे, ये कहाँ 48 तक जाएंगे हम। 26.1 भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने आपको समझा दिया डिटेल से। अब हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस देखिए क्वेश्चन नंबर 6 2 एंड 2 और 3 के बीच में प्रेजेंट याद करो, यानी कि फाइंड द रिलेशन नंबर बिटवीन 2 एंड 3। तो क्या जगह दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 √6 हो गया ना। बहुत ईजी क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपके सामने, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 7, 5 और 7 के बीच की एप्लीमेशन याद करो। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होगा, 5 × 7 √35 हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से दोबारा बता देता हूँ। इसने पूछा क्या है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स बिटवीन अमंग 1 एंड 50, ठीक है। बिटवीन 1 एंड 50 भी ले सकते हैं आप। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या, मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूँ बेसिक कंसेप्ट में। तो बेसिक, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट नहीं देखा तो पूरा देख लेना आप, पार्ट 1, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 टोटल 15 है, ठीक है। कितनी है, 15 है। तो क्या आपके सामने आंसर 15। 51 200 बताना हमें प्राइम नंबर्स, तो कितने हो जाएंगे इसमें, काउंट करो। 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 10 है। कितनी है, 10। तो आंसर क्या जा रही है इसका, 10। अब क्या है 1 to 100, तो 1 to 100 में क्या जगह, देखो 15 तो 1 से 50 तक था, 51 से 100 तक 10 था, दोनों को ऐड कर दो, क्या जगह 25, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक आपके हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, 43,90,675, यानी कि 43,90,775 में 9 का स्थानीय मान ज्ञात करें, ठीक है। मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, देखिए। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 439067 तो देखो करते कैसे हैं। यहाँ से अगर आप प्लेस वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 9 आप इसके पीछे काउंट करो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा दें, 90,000 आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 था। अब 12th की तरफ चलते हैं। अब हम 3,29,075 में 7 के स्थानीय मानव जातीय मान में अंतर ज्ञात करें। तो देखो मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 इन 3,29,075, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो 70 हो गया, प्लेस वैल्यू 70 है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। और जातीय मान क्या है, जातीय मान का मतलब होता है फेस वैल्यू, क्या है 7, ठीक है। आपके सामने 2 नंबर आ गए, तो ये तो हो गया 7 और ये हो गया 70, तो इनका डिफरेंस निकालो। 70 माइनस में 7 तो 63 आपका आंसर है। क्या है डिफरेंस, 63 आपका आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी व 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया, देखो कैसे करते हैं हम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड 9 डिजिट बिगेस्ट नंबर। तो 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 और 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5, ठीक है। बिगेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अब माइनस करें, क्या बचे आपके पास 1 0 0 0 0 0, तो आपका आंसर क्या गया स्टूडेंट्स, आपका आंसर आएगा वो आएगा 1, ठीक है। 1 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है अपेक्षित अभाज्य याद करें। फाइंड द रिलेटिवली प्राइम नंबर, क्या है फाइंड द रिलेटिवली प्राइम नंबर। अब रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो एक बात याद रखना, जैसे कि 5 के बाद 15 है, ये क्या है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक, ये डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नहीं है। 7 के बाद 9, 7 तो प्राइम नंबर है पर ये कंपोजिट नंबर है, तो इसका मतलब ये रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं है। मतलब ये होता है कि एक प्राइम नंबर के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आए, 11 के बाद 13 ये प्राइम नंबर है, ठीक है।
12 के बाद 25 ये प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है, ठीक है, ये रिलेटिवली नहीं है, क्या ये को प्राइम नंबर जिसे सह अभाज्य संख्या बोलते हैं हम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। रिलेटिवली प्राइम नंबर के एग्जांपल लिखे हैं, देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 7 के बाद 9 क्यों नहीं आया, क्योंकि 9 एक क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है, इसलिए 9 नहीं आएगा, तो 7 के बाद 11। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सह अभाज्य संख्या याद करें। तो सह अभाज्य संख्या बतानी है, देखो 5 के बाद 7 ये, तो ये रिलेटिवली यानी कि अपेक्षित हो गई रिलेटिवली प्राइम नंबर। 11 के बाद 13 ये भी रिलेटिवली प्राइम नंबर, 3 के बाद 5 ये भी रिलेटिवली प्राइम नंबर, 12 के बाद 25, हाँ ये सह अभाज्य संख्या है। 12 के बाद 25 सह अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो कंपोजिट का पेयर हो पर एक दूसरे से डिवाइड ना हो। तो ये कंपोजिट का पेयर है पर ये एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया है। जिसमें मैंने को प्राइम नंबर के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, देखिए 4, 9, 9, 16, 12, 25, 15, 26, 25, 49। डिफरेंस ये वो नंबर हैं जो कंपोजिट तो हैं पर पेयर बनाने के बाद ये एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर स्टूडेंट से देखो मैं क्वेश्चन देता हूं, अगर मान लो मैं यहाँ पर 25 लिख दूं, यहाँ पर 35 लिख दूं, ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इसमें देखो, इसमें और इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। अगर कोई भी डिजिट अगर कॉमन आ गया 1 को छोड़कर, तो इसका मतलब वो को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर वही है जो कोई भी चीज यानी कि कोई भी नंबर कॉमन ना आए। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 16, यदि दो संख्याएं p और q अभाज्य संख्याएं हैं तथा p प्लस q 10 है इनकी 10 हो, तो p q से कम है तो संभावित कितने जोड़े होंगे हो सकते हैं। तो अगर देखो p छोटा है q से, इसका मतलब p की वैल्यू 3 होगी तो q की वैल्यू 7 होगी, तो 7 प्लस 3 प्लस 7 10 हो गया। इसका मतलब p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 7 है, तो कितने पेयर बने, ओनली 1 पेयर बना, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब जो मैंने इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया है वो देखो, if p and q are two prime number and p plus q is equal to 10 and p less than q, then find the possible pair of prime number। ओके, तो हम पॉसिबल पेयर लेते हैं। तो एक बात आइए, p प्लस q आपके पास 10 है, तो ऐसे डिजिट ऐसे नंबर लो जिनका सम 10 बनता हो, जैसे मैंने लिया 1 9, ठीक है, पर ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 2 8 ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है परंतु 8 नहीं है। 3 7 ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया, 7 3 प्लस में 7 10। आगे बढ़ते हैं हम, 4 6 ये प्राइम नंबर नहीं है। 5 5 ये इक्वल हो गए, तो आपके पास p है वो लेस होना चाहिए, तो यही पेयर बने आपके सामने, ठीक है। इन पेयर में से सक्सेस पेयर कौन सा है, 3 and 7, तो 3 and 7 आपका सक्सेस पेयर है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, 1 पेयर, ओनली 1 आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। हम संपूर्ण संख्याएं ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, संपूर्ण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स, 8 6 12 15। सबसे पहले हम ऑप्शन का ही यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ये आपका कंप्लीट नंबर यानी कि संपूर्ण नंबर क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंप्लीट नंबर। तो कंप्लीट नंबर का एक कंसेप्ट समझ लो आप। दिस कंप्लीट नंबर या संपूर्ण नंबर वे होते हैं जिनके फैक्टर का सम नंबर से डबल आ जाए, जिनके फैक्टर का सम नंबर से ज़्यादा आ जाए, वो क्या होता है, आपका कंप्लीट नंबर होता है। मैं एग्जांपल के तौर पर मान लो कि मैं 6 लेता हूँ। अगर मैं 6 का कंप्लीट करता हूँ, जैसे कि 1 6 से डिवाइड होता है, 2 6 से डिवाइड होता है, 3 6 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है। अब मैं इनका सम करो, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 6, तो क्या होगा, 3 और 3 6 और 12, यानी कि इससे डबल आ गया ना, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या आपका, ऑप्शन ए 8 है, ऑप्शन बी 6 है। 8 12 15, मैं तीनों और लेता हूँ, 8 12 15। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, 8 के फैक्टर करते हैं तो 8 1 2 4 एंड 8 ये होता है ना फैक्टर। देखो ये देखो 2 8 से डिवाइड होता है, ठीक है, यानी कि 8 2 से डिवाइड होता है, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, जो इसके फैक्टर बनते हैं वही लेंगे हम। इनको सम करो, 1 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 8, क्या डिस्टेंस
3 7 15, तो ये डबल नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं आएगा आपका। आप 12 करते हैं, 1 2 3 4 6 12। अब देखो 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 12। अब आप ऐड करो 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10 16 16 और 12 28, तो इसका मतलब ये भी नहीं है ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि 12 से और डबल 24 होता है। अब 15 का लो 1 3 5 15, अगर इनको ऐड करते हैं 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 15, तो इनको ऐड करेंगे 4 4 और 5 9 9 और 15 का था 24, तो ये भी डबल नहीं है, ठीक है। अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जो कंप्लीट नंबर है, जैसे मैंने 28 लिया, अगर हम इसका फैक्टर करते हैं 1 2 4 4 से 28 होता ना, 7 14 28, अगर आप इसको ऐड करेंगे देखो क्या होगा, 1 प्लस में 2 प्लस में 4 प्लस में 7 प्लस में 14 प्लस में 28, 1 और 2 3 3 और 4 7 7 और 7 28 28 नहीं 7 14 14 और 14 28 28 और 28 56, ठीक है। तो ये डबल होगा ना, 28 का डबल क्या होगा 56, इसका मतलब ये भी आपका प्राइम सॉरी ये भी आपका क्या है कंप्लीट नंबर है, और ये भी आपका कंप्लीट नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंप्लीट नंबर निकालने का मेथड था ये, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, संपूर्ण की कंप्लीट नंबर हमें निकालना है, तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया अच्छे से, तो 28 आपका आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी। अब हम आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है, ये हम नेक्स्ट टाइप में करने वाले, क्योंकि ये बहुत लंबी टाइप जाने वाली इसकी, ठीक है, कम से कम 20 से 25 मिनट की टाइप जाने वाली है, ये नेक्स्ट टाइप में करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा ही इसका बिल्कुल स्टार्टिंग से कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, किस तरीके से करते हैं, उनका कंसेप्ट ये होता है, चेंज कहाँ होते हैं, काउंटिंग कहाँ करते हैं, ठीक है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट टाइप में, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, विश यू द बेस्ट एंड अ नाइस डे। हम पार्ट 3 में मिलते हैं बहुत जल्द। ओके, विश यू द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।